जय भोले की सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी बहन बेटियों के चरण स्पर्श। भगवान शिव की बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं जो भगवान शिव और विष्णु श्री हरि से संबंधित है। सुनिए, आपने सुनने होगी, लेकिन ये बहुत प्यारी कथा है। जितनी बार सुन लो उतनी बार ही आनंद देती है। एक बार पृथ्वी पर तीनों लोग 14 भवन, सब जगह राक्षस बलवान स्थिति में हो गए और इतने बलवान हो गए, मानव, यक्ष, किन्नर, देवता, देवी सबको परेशान करने लगे। सबको ताकत का बहुत ज्यादा घमंड हो गया। उन पे किसी शस्त्र का, अस्त्र का असर ही नहीं हो रहा था। इंद्र वगैरह सब घबरा गए। सभी मिलकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को ऐसा मत बता दिया, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप विष्णु श्री हरि के पास जाओ। सब दुखी थे, सारे ऋषि मुनि और देवता सब विष्णु श्री हरि के पास गए, या ये कह लीजिए भगवान हरि के पास गए। भगवान विष्णु उनका एक ही नाम है। अब भगवान विष्णु ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने कहा, भाई देखता हूं। उन्होंने भी युद्ध किया, लेकिन उनके भी शस्त्रों का, अस्त्रों का असर नहीं हुआ राक्षसों पे। अब भगवान विष्णु बोले, भाई भगवान शिव ही सक्षम है इन्हें सजा देने में, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी। अब सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव की पूजा में लग गए। इधर भगवान विष्णु ने भी कैलाश जाके एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा आरंभ कर दी। बहुत साल हो गए भगवान विष्णु को शिव की पूजा करते हुए। शिव प्रसन्न नहीं हुए, ना ही दर्शन दिए। अब विष्णु ने देखा भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, दर्शन भी नहीं दिए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। भगवान शिव पे उन्होंने 1000 कमल के फूलों की, भगवान शिव के 1000 नाम लेकर पूजा आरंभ कर दी। एक नाम लेते, एक कमल का फूल चढ़ा देते शिवलिंग पर, एक नाम लेते, एक कमल का फूल चढ़ा देते। ऐसा करते करते भगवान शिव को प्रसन्न करने में बहुत साल बीत गए भगवान विष्णु को। अब एक दिन भगवान शिव ने कहा, सोचा भाई विष्णु की परीक्षा लेता हूं, प्रसन्न तो मैं इनसे हूं। उन्होंने क्या किया, जब भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, उनके 1000 नामों की एक कमल का फूल वहां से हटा दिया।
एक कमल का फूल हटा दिया, आखिरी नाम पे एक कमल का फूल कम पड़ गया भगवान विष्णु को कि भाई कमल के फूल तो पूरे थे, एक कैसे कम हो गया। अगर फूल नहीं चलाते हैं तो भगवान शिव की आराधना अधूरी रह जाएगी, प्रसन्न भी नहीं होने की। भगवान विष्णु ने इधर उधर देखा, उन्होंने उठा। भगवान विष्णु कमल नयन बोलते हैं, अपना एक नेत्र निकालकर भगवान विष्णु को ने भगवान शिव को अर्पित कर दिया और दूसरा नेत्र निकालने लगे। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोलते हैं, बोलो हरि, क्या चाहिए? किस लिए मेरी प्रार्थना और आराधना कर रहे थे आप? क्यों इतनी भारी तपस्या करी आपने? तो भगवान विष्णु बोले, प्रभु आप अंतर्यामी, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप सृजन करता है, आप संहार करता है, आपने ब्रह्मांड की रचना करी है, पूरा ब्रह्मांड आपने बनवाया है। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, प्रकृति सब आपकी ही उत्पत्ति से, सृजन करने से उत्पन्न हुए हैं। परंतु राक्षसों ने सब तहस नहस करना आरंभ कर दिया है। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सबको परेशान कर रहे हैं। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना करने का यही एक कारण है। सब ऋषि मुनि आए थे, सभी देवतागण आए, उन्होंने आपकी पूजा करने के लिए हम मुझसे प्रार्थना करी और मैं भी चाहता था मैं आपकी प्रार्थना करूं। मैं अब तो आपका अनन्य भक्त हूं, आपका ही अंश हूं। ये सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। बोले, विष्णु मैं तुम्हें एक शस्त्र देता हूं जिसके आगे सारे शस्त्र निष्फल हो जाएंगे, सबकी ताकत खत्म हो जाएगी पूरे ब्रह्मांड में। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूं। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारी शक्ति को असीमित, अपरिमित, बेइंतहा, यानी उसे बोलते हैं जिसकी कोई था ना हो, इतनी कर देगा। तुम पूरे ब्रह्मांड पे इससे कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हें इसका उपयोग उस परिस्थिति के हिसाब से करना है, इसका दुरुपयोग मत करना। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। इस तरह विष्णु श्री हरि ने उसे ग्रहण किया, क्योंकि तपस्या करने के कारण भगवान विष्णु की चक्र की जो स्थिति थी वो तीनों लोग 14 भवन में को प्राप्त कर चुकी थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे सुदर्शन चक्र हर एक के बस की, उसकी ताकत को सहन करना हर एक के बस की नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु से उन्होंने तपस्या करवाई थी। बहुत सालों तक दर्शन इसीलिए नहीं दिए कि भगवान विष्णु की शक्ति
अपरिमित हो जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो किसी पे भी नियंत्रण कर सके, तब भगवान विष्णु की शक्ति अपरिमित अथाह हुई थी। हम लोग, आप लोग कहते हैं भाई भगवान विष्णु बहुत शक्तिशाली थे, सब थे, मगर जप तप कर्म ये हमारी स्थिति को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। इसके प्रमाण तो बहुत हुए हैं, मैं कलयुग के प्रमाण दे देता हूं। तुलसीदास, संत रविदास, गुरु नानक देव, तीनों गुरुओं के जो इनकी परंपरा है उसमें सारे गुरु हरिदास, गुरु कृष्णदास, संत कृष्णदास, एक से एक मीराबाई, ये तो कलयुग के रवि के हैं। इसलिए जब तम कर्म, निष्ठा, विश्वास, भक्ति, समर्पण जब इन्हें पार करता है आदमी, तो उसे वो शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनके बारे में आम जनता सोच समझ ही नहीं सकती। अब भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया, उनका नाम चक्रधारी हो गया। भगवान विष्णु ने सब राक्षसों का संहार किया और तीनों त्रिलोक, 14 भवन, पृथ्वी सहित सबको बचाया। दोबारा से धर्म की स्थापना करी। तो इस तरह हरीश्वर नाम से वो ज्योतिर्लिंग कैलाश पे स्थापित हुआ। इसलिए भगवान शिव के 1000 नाम का जब रोजाना एक बार कोई आदमी उनका नाम लेता है, 1000 नाम, उसे अपने आप ही शक्ति का एहसास हो जाएगा। आप एक दिन में एक बार लेंगे, भगवान शिव एकदम नेत्र खोल देते हैं, वो आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। और जब आप रोजाना करेंगे तो एक अदृश्य चक्र आपके चारों तरफ बन जाएगा जो आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद जब आपके 1000 नामों की माला रोजाना करते रहेंगे, भगवान शिव को भी दर्शन देने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। इतनी ताकत है भगवान शिव के 1000 नाम में। तो शिव शिव करते रहिए, शिव हो जाइए, शिव में खो जाइए, शिवत्व हो जाएगा। जब शिव तत्व जाग जाएगा तो आपको किसी से मोह नहीं रह जाएगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। भैया पूरी वीडियो देख लिया करें। आपका बहुत बहुत मेरे पर एहसान होगा, क्योंकि मैं अपने इस उम्र के पड़ाव पे दोबारा से अपना जीवन यापन करने के लिए यह वीडियो बनाना हूं। मैं आपसे किसी चंदा नहीं मांगता हूं, केवल आप इसे देखकर
मेरा वॉच टाइम, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी बहन बेटियों के चरण स्पर्श। जय भोले की।